एक महीने तक यह सोनपुर मेला चलेगा और इसका समापन समारोह 7 दिसंबर 2022 को संपन्न होगा। इस पूरे मेले की अवधि लगभग 32 दिनों की है और पर्यटन विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन के द्वारा इसमें जो तैयारियां करी गई हैं उसके बारे में हम आप सभी बंधुओं को सूचना देना चाहेंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनपुर मेला पूरे एशिया में लार्जेस्ट एनिमल फेयर के रूप में जाना जाता है। हालांकि बदलते हुए समय के साथ पशुओं की संख्या यहाँ पर कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में पशु आते हैं और इस मेले की प्रासंगिकता पहले की तरह ही बनी हुई है। बदलते स्वरूप के साथ, बदलते समय के साथ इसमें जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में यह मेला जाना जाता है। तो इसमें पूरे महीने भर पर्यटन विभाग, IPRD डिपार्टमेंट, कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन, इन सभी के द्वारा कलाकारों को निमंत्रण दिया गया है और संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। इसी प्रकार दिन के समय भी विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके संबंध में भी लघु प्रदर्शनियां, गतिविधियां की जानकारी सभी मेला में आने वाले मुख्य पर्यटन स्थल, मुख्य जो स्थल बनाया गया है और उसके साथ ही उसमें आर्ट एंड विलेज क्राफ्ट भी बनाया गया है। वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुकानें भी चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनियों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे राज्य में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन सभी के बारे में जानकारी लोगों को दी जाएगी। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, चाहे वो सरकार की योजनाएं हों, विभिन्न प्रकार के लाभ हों या हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास जो हो रहा है उसमें क्या क्या हम लोगों ने अचीवमेंट किया है, हस्तकरघा, लोकल जो हमारे जीविका दीदियों के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, इस प्रकार विभिन्न गतिविधियाँ जो भी हमारे आप प्रदेश में हो रही हैं उसका एक छोटा सा प्रदर्शन इस मेला में किया जाएगा और बहुत ही खूबसूरती से इसकी तैयारी यहाँ पर करी गई। नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई की व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें हम लोगों ने 3 शिफ्ट में सफाई के लिए व्यवस्था करी है ताकि पूरा मेला अवधि में 32 दिन इसका ध्यान रखा जाए कि गंदगी नहीं होने पाए, जो आगंतुक रहेंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए व्यापक इंतजाम साफ सफाई के, डस्टबिन्स के ये रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए रैन बसेरे का इंतजाम भी किया गया है ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको रात में रहने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। नगर पंचायत के साथ साथ PHD विभाग के माध्यम से भी सभी घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था करी गई है। जहां भी गहरा पानी है उसको मार्क करके बैरिकेड कर दिया गया है, उसमें जाली लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से स्नान में श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं। चापाकल भी लगाए गए हैं, शौचालय भी लगाए गए हैं। घाटों पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था करी गई है। हम लोग का प्रयास है जो भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से यहाँ पर भाग लेने के लिए मेला में, कार्तिक स्नान में, उन सभी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका हम लोगों के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। अन्य गतिविधियों में इस रूरल स्पोर्ट्स का आयोजन यहाँ पर कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और एक प्रयास है कि हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर पहली बार सोनपुर में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक हम लोगों ने एक सेल का गठन कर रखा है जिसके माध्यम से जो भी हमारी खेलकूद की गतिविधियां होंगी जिला परिषद के मैदान में, वहां पर एक कैलेंडर बना हुआ है जिसके अनुसार विभिन्न रूरल स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब का आयोजन किया जाएगा और इसकी सूचना अलग से करने के लिए उन सब के लिए और खिलाड़ियों के रहने के लिए खेल ग्राम का भी निर्माण किया गया है और इसके लिए युवा संस्कृति विभाग के द्वारा काफ़ी सहयोग हम लोगों को दिया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स में पूरा
सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सभी जो भी सैलानी यहाँ पर आएंगे उनको मनोरंजन के लिए इंतजाम किया गया है। और हमें आशा है कि सभी लोगों को जो चलती है उनके हॉल्ट यानी कि जो ठहराव स्थल है उसमें भी वृद्धि करी गई है, ताकि दूर दूर से जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी सैलानी आते हैं, परिचालन भी किया गया है ताकि जो निकटवर्ती हमारे ज़िले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीवान, इन सब जगह से जो बस के द्वारा यात्रा करना चाहें उन्हें इसकी दिक्कत नहीं हो। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी हम लोगों को एक्स्ट्रा SDRF और NDRF की टीम्स की प्रतिनियुक्ति मिली है, जिन्हें हम लोग न सिर्फ सोनपुर, पहलेजा बल्कि जिला के जो अन्य महत्वपूर्ण घाट हैं वहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने स्थानीय गोताखोर और स्थानीय नाविकों को भी प्रतिनियुक्त किया है, ताकि अधिक से अधिक घाटों को हम लोग कवर कर सकें। और हम लोग का प्रयास है कि एक भी कोई ऐसी दुर्घटना न हो जिससे जो मेले का वातावरण है उसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव सिचुएशन डेवलप हो। इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। हम लोगों के कंट्रोल रूम्स भी चालू हो गए हैं, बन गए हैं। इसी प्रकार जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बनाई गई हैं वह भी सोनपुर का जो जगह पर हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स भी बनाए हैं, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था भी करी है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। ह्यूमन मेडिसिन के साथ साथ पशु चिकित्सा के संबंध में भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यह मेला पारंपरिक रूप से पशु मेला के रूप में विख्यात रहा है और इस बार भी अभी तक कई अलग अलग प्रजातियों के जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसको देखते हुए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना है। इसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग दल अलग अलग बाजार में बनाए हैं ताकि उनका भी इलाज समय किया जा सके। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कल तक घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, बैल और कुत्ता, इन प्रजातियों के जानवरों की संख्या यहाँ पर हम लोगों को सूचना मिली है, जिसमें घोड़ा लगभग 260 से भी ज़्यादा, गाय 30 से भी ज़्यादा, भैंस 35 से भी ज़्यादा है, बकरी 150 से ज़्यादा, बैल 55 से ज़्यादा और कुत्ते 30 की ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर कल तक आ चुके हैं। और इसमें और अधिक इजाफा होने की संभावना है और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नियम संगत गतिविधियां हों। इसके लिए प्रशासन जो है प्रयासरत रहेगा। विधि व्यवस्था संधारण के लिए 19 थानों को अस्थायी थाने के रूप में स्थापित किया गया है और जो भी संवेदनशील स्थल है वहां पर दंडाधिकारियों की और पुलिस पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति किया गया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखा जा सके, ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग आराम से कर सके, इस बातों के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। सभी मीडिया बंधुओं को ससमय पूरी जानकारी प्राप्त होती रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। आप सभी को मैं सूचना देना चाहूँगा कि इस बार के उद्घाटन समारोह में एक मोबाइल ऐप का भी लॉन्च होगा, जिसमें मेला के संबंध में जो भी जानकारी हम लोग आपको साझा कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से डे टू डे बेसिस पे अपडेट करते हुए वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो सभी मीडिया बंधु या यहाँ पर हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिला के निवासी हैं, वो इस मेला के संबंध में पूरी जानकारी सौदे के कर कमलों के द्वारा आज के उद्घाटन समारोह में किया जाएगा। उसमें प्रत्येक दिन क्या क्या विशेष गतिविधियां हम लोग करने वाले हैं, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में हो, उसकी जानकारी उस एप्लीकेशन के ऊपर दी गई है, जिससे सभी लोग डे टू डे बेसिस पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी लोग प्रयास किया गया है यहाँ पर जो भी इस मेले की ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ व्यावसायिक प्रदर्शन जो यहाँ पर होता है, उस समय के साथ व्यावसायिक प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ा है और इससे इस पूरे क्षेत्र की जो इकोनॉमी है उसको एक बूम मिलता है। तो इसका हम लोग प्रयासरत है कि इसको हम लोग और एक बड़े लेवल पर ले जा सकें, एक बड़े मंच पर ले जा सकें और जिस तरह से हमेशा हर साल एक सक्सेसफुल तरीके से, सफल तरह से मेले का संचालन होता रहा है, उसी प्रकार उससे भी अधिक भव्यता के साथ हम लोग एक बेहतर मुकाम पर ले जा सके और एक ऐसा
इस सिचुएशन हम लोग यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको यादगार के रूप में रखा जाए। और 2 साल के बाद एक मेला हो रहा है, तो हम सभी का प्रयास है कि सबकी सहभागिता से, सबके सहयोग से हम लोग सभी लोग मिलकर एक सफल सोनपुर मेले का संचालन करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।